बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.10 कंटिन्यू थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को पार्ट 2 में जो वैल्यूज़ गिवन है इसकी मदद से प्रूव करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ को हमने इन 4 पार्ट्स में जो वैल्यूज़ गिवन है इनकी मदद से प्रूव किया। ठीक है जी। और सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को हमने फर्स्ट वैल्यू की मदद से प्रूव किया था। अब हम सेकंड वैल्यू की मदद से प्रूव करेंगे। याद रहे 7th क्लास की फुल बुक की प्ले लिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने इस चैनल पर 7th क्लास की फुल बुक अपलोड कर दी है। सिर्फ एक्सरसाइज 1.10 के ये क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड डी मॉर्गन लॉ जो है ये पार्ट 2 में जो वैल्यूज़ हैं, 3 में जो वैल्यूज़ हैं और 4 में जो वैल्यूज़ हैं इनकी मदद से इसे प्रूव नहीं किया था, मैंने ये छोड़ दिया था। अब सेकंड रिवीजन में सिर्फ ये 3 पार्ट बाकी हैं। बाकी फुल बुक के प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहां पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। जो लेक्चर आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है, ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 और बी हमारे पास है 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें देखिए जी, हमने क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है और इसकी जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसमें सबसे पहले हमने, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ मौजूद होती है जैसा कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। और याद रहे हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी है ये इक्वल होता है यू माइनस, और आपके सामने ये यू की वैल्यू मौजूद है, यू माइनस या फ़र्क ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें, ठीक है जी, ये यूज़ ना करें। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ये देखिए जी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हमारे पास ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे। ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद है सिंबल इंटरसेक्शन का। अब है बी, तो बी की वैल्यू राइट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15। अब इन दोनों का लें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम जानते हैं हमने सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। वो एलिमेंट राइट करने हैं यहाँ पर आंसर में जो एलिमेंट दोनों में मौजूद हों। अब देखें जी, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप इसे खाली सेट राइट करेंगे। खाली सेट आप या फिर ऐसे राइट करेंगे या आप ऐसे राइट करें, ठीक है जी। तो ये दोनों खाली सेट है। अब इसके बाद हमने क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और जो कम्प्लीमेंट है वो इसके ही बराबर होता है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट ये बराबर है इसके, यानी कि सबसे पहले आप राइट करेंगे यू की वैल्यू जो कि ये गिवन है, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब है 5 से 20 तक तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसलिए नहीं लिख रहे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब फ़र्क यानी कि डिफरेंस। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी, खाली सेट है, ये राइट करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें जी,
यानी कि जो सेकंड सेट है हमने इसके एलिमेंट इसमें से माइनस करने हैं। अब यहाँ पर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इट मीन हमने इसमें से एक भी एलिमेंट माइनस नहीं करना, ये पूरे का पूरा सेट नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब लें आप राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम ए यूनियन बी पहले फाइंड नहीं करेंगे बल्कि पहले ए का कम्प्लीमेंट फिर बी का कम्प्लीमेंट, फिर तो इन दोनों का आंसर होगा, उन दोनों का हम लेंगे यूनियन। तो पहले हम क्या करेंगे जी, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और ए का कम्प्लीमेंट हम जानते हैं यू डिफरेंस ए, ये इसके इक्वल है। अब ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब पहले राइट करेंगे यू की वैल्यू जो कि है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20। अब माइनस ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट मीन हमने फर्स्ट सेट में से वो एलिमेंट माइनस करने हैं जो सेकंड सेट में मौजूद हों। अब जैसा कि सेकंड सेट में 2 मौजूद है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से हमने माइनस करने हैं। अब यहाँ पर वो एलिमेंट राइट करेंगे जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। अब जैसा कि 1 यहाँ पर आएगा, 2 माइनस हो गया, 3 आएगा, 4 माइनस हो गया, 5 आएगा, 6 माइनस हो गया, 7 आएगा, 8 माइनस हो गया, 9 आएगा, 10 माइनस हो गया, 11 आएगा। और इस तरीके से और कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है जो हमने माइनस करना हो, तो 11 टू 20 तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे जो कि आंसर में आएंगे। 13 14, आप यहाँ पर अप टू सो ऑन भी 11 के बाद अप टू सो ऑन भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं तमाम एलिमेंट राइट कर रहा हूँ ताकि आपके सामने वाज़ेह हो। 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम मालूम करेंगे बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस बी। तो बी का कम्प्लीमेंट अब पहले राइट करेंगे यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20। उसके बाद आप माइनस बी के एलिमेंट हमारे पास है जी 11 12 13 14 एंड 15। अब देखें जी, आपने बी के कम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट जो कि बी के हैं ये यू में से यानी कि फ़र्स्ट सेट में से माइनस करने हैं। तो माइनस करें जी। अब देखें जी 11 12 13 14 और 15 माइनस होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट फर्स्ट सेट के आंसर में आएंगे। अब 1 to 10 इसमें कोई सेट मौजूद नहीं है तो कोई माइनस नहीं होगा। 1 to 10 तमाम एलिमेंट आएंगे। 5 6 7 8 9 10। अब 11 यहाँ पर मौजूद है, माइनस होगा। 12 यहाँ पर मौजूद है, 13 14 15 मौजूद है, तो यहाँ पर आएगा 16 17 18 19 और 20। तो ये हमारे पास आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का यानी कि ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये मौजूद है और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये मौजूद है। अब इन दोनों का हम लेंगे यूनियन। ठीक है जी। यहाँ पर हम राइट करेंगे ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो राइट करेंगे, पहले हम राइट करते हैं ए का कम्प्लीमेंट जो कि हमने ये फाइंड किया है। राइट करें 1 3 5 7 9 11 12। अब 12 to 20
तमाम एलिमेंट मौजूद हैं तो आप अप टू सो ऑन राइट कर सकते हैं। अगर दरमियान में कोई एलिमेंट मिस हो तो फिर आप अप टू सो ऑन राइट नहीं करेंगे। यूनियन। अब बी का कम्प्लीमेंट आपके सामने ये है। अब यहाँ पर देखें जी 1 to 10 तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर अप टू सो ऑन राइट करेंगे 1 2 3। अगर तमाम एलिमेंट ये राइट करेंगे तो ये एक लाइन में क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम अप टू सो ऑन यूज़ कर रहे हैं। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक। अब 10 से 20 के दरमियान जो है एलिमेंट मिस हैं तो हम यहाँ पर अप टू सो ऑन यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये एलिमेंट कंप्लीट राइट करेंगे 10 16 17 18 19 20। अब देखें जी इनका आपने लेना है यूनियन। यूनियन मीन आपने इन दोनों के तमाम एलिमेंट राइट करने हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब ये हम फाइंड कर रहे हैं यूनियन, तो तमाम एलिमेंट राइट करेंगे 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ पर मौजूद है 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन 20 यहाँ पर मौजूद हैं। 11 अप टू सो ऑन 20 तक ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 देखेंगे आपके सामने है। इक्वेशन 1 में यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे पास आंसर आया था वो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20 यानी कि 1 to 20 तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे। अब राइट हैंड साइड यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है उसमें जो हमारे पास आंसर है वो भी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 20 तक है। तो इट मीन हमने ये प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट 2 में जो वैल्यूज़ गिवन है इनकी मदद से हमने डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ प्रूव कर लिया। तो आप लास्ट में ये राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 हिंस कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 2 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।